खुली, ठीक है। तो आज हमें शुरू करना है विजुअलाइजेशन से, ठीक है। विजुअलाइजेशन वाला पार्ट है तुम्हारा, वो ना काफी सिंपल सा पार्ट होता है, ठीक है। जो मुश्किल वाला पार्ट पावर भी आएगा वो खत्म हो गया, काफी सिंपल सा पार्ट है। एंड क्योंकि तुम अकेले ही हो, एक ही बजे कराऊंगा तो एक दिन में खत्म हो जाएगा, इतना ही पार्ट बचा। हाँ, विजुअलाइजेशन और तो 3 टॉपिक हमारे मेन बचे हुए हैं, ठीक है। विजुअलाइजेशन और उसके अलावा तुम्हारे पास है, give me a second. So visualization, real-time use cases and performance optimization, and building a complete dashboard. 3 टॉपिक बचे हुए हैं। ये वाली क्लास है, ये प्योर कंसेप्चुअल है। रियल वर्ल्ड यूज केसेस एंड परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, ये वाली प्रॉपर आपके सिर्फ कंसेप्चुअल है, ठीक है। अब बस विजुअलाइजेशन बचा है और बिल्डिंग का कंप्लीट डैशबोर्ड, ये वाले 2 पार्ट बचे हैं, ठीक है। सो इसमें हम क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, वो सब सीखेंगे, ठीक है। अब जो ये वाला पार्ट है ना, ये है एक्चुअली काफी इजी। इसमें ना मेरे को आपको 2 बार समझाने वाली जरूरत नहीं पड़ेगी, इस वजह से मैं कह रहा हूँ बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो आज हम अपना विजुअलाइजेशन का टॉपिक करते हैं, ठीक है। जितना टाइम लगता है, बट फिर हम ना आगे नहीं बढ़ेंगे, वहीं पे रुक जाएंगे। पॉइंट कि जो विजुअलाइजेशन का टॉपिक जैसे हमारा खत्म होगा ना, जितना हमारा विजुअलाइजेशन का पार्ट है वो खत्म होगा, तो हम वहीं पे रुक जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक आज नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि पॉइंट है कि ये जो प्रॉपर सेटअप है, टॉपिक्स है सबके पास होते हैं, एंड किसी को किसी दिन आना हो तो उस वजह से रहता है ना, राइट। तो इस हफ्ते आपका पावर बीआई खत्म हो जाएगा, ठीक है। पावर बीआई बहुत छोटा था, हमें शायद से 2 हफ्ते लगे उसे खत्म करने में, है ना। 8 सेशन है, 2 हफ्ते लगे, ठीक है। तो कमिंग बैक टू पावर बीआई, अब हम एक्चुअली अपने ग्राफ बनाएंगे, अपने चार्ट बनाएंगे, ठीक है। इसके अंदर जो आपके पास राइट हैंड साइड पे है, सबसे पहले आपके पास डेटा है, राइट मोस्ट साइड पे, राइट मोस्ट साइड पे आपके पास आपका डेटा है, ठीक है। एंड उसके साथ में आपके पास विजुअलाइजेशन के अलग अलग ग्राफ्स है, ठीक है। तो एक ना बहुत ज्यादा सिंपल से ग्राफ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द इंटरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास हर एक तरीके का विजुअलाइजेशन होता है कि आप कौन सा विजुअलाइजेशन करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ से आप किस डेटा के ऊपर वो विजुअलाइजेशन करना चाहते हो, ठीक है। यहाँ से यू स्टाइल द पेज, इस पेज को स्टाइल आउट कर सकते हो, ठीक है। कि वॉलपेपर्स लगाना है, कैनवस बैकग्राउंड लगाना है, कुछ भी लगाना है, यहाँ से आप मतलब स्टाइल्स कर सकते हो, ठीक है। नीचे यू हैव मल्टीपल पेजेस, जैसे मैं पेज 1 पे हूँ, इफ आई क्लिक ऑन ऐड आई विल गेट अ पेज 2, तो मैं अलग अलग विजुअल्स अलग अलग पेज पे बना सकता हूँ, ठीक है। और उसके अलावा लास्ट में आएगा मोबाइल व्यू, मोबाइल लेआउट, ठीक है। इसके अलावा आएगा मोबाइल लेआउट की जो मेरा डैशबोर्ड है, अगर मैं मोबाइल के लिए डिजाइन करूँ तो मोबाइल पे कैसे दिखेगा। ये नीचे ये पीसी बना हुआ है, फिर एक मोबाइल बना हुआ है। तो मेरा बेसिकली जो प्रॉपर सेटअप है वो मोबाइल पे कैसे दिखेगा, ठीक है। तो हमारा जितना भी काम रहता है वैसे डेस्कटॉप व्यू में ही रहता है, हमें मोबाइल व्यू पे जाने की नीड नहीं पड़ती है, ठीक है। ऊपर उस पर हवर करोगे तो क्रॉस का साइन आएगा, इस तरीके से क्रॉस का साइन आ रहा है, तो क्रॉस कर दूंगा एंड इट विल बी डिलीटेड, ठीक है। हाँ आएगा, क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, ये सारे आपका फीचर्स थे, ठीक है। अब यहाँ पे होम में जाओगे, आपके पास कुछ ऐसा फीचर, ये चीजें हैं कुछ, जैसे न्यू विजुअल है, आप एक नया विजुअल क्रिएट कर सकते हो उससे। एक टेक्स्ट बॉक्स है, उससे आप एक टेक्स्ट बॉक्स डाल सकते हो, विजुअल से यहाँ पे सिलेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। इंसर्ट के अंदर यू कैन इंसर्ट अ न्यू पेज, जो आप नीचे से इंसर्ट करते थे पेज वो आप यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हो। न्यू विजुअल जो आप होम में से इंसर्ट करते थे यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है।
Q&A की Q&A अगर आपको एक इंसर्ट करना है, Q&A क्वेश्चन एंड आंसर कि उसके पेज के बेसिस पे कोई कॉमन क्वेश्चन एंड आंसर्स आपको डालने हैं तो आप डाल सकते हो। ठीक है, की इन्फ्लुएंसर्स कि आपको आपकी रिपोर्ट को इन्फ्लुएंस करने वाले की पॉइंट्स क्या हैं वो डाल सकते हो अलग से। ठीक है, डिकम्पोजिशन ट्री आप विजुअल्स को डिवाइड करने के लिए डिकम्पोजिशन ट्री का यूज करते हैं, वो डाल सकते हो। देन वी हैव अ नैरेटिव। नैरेटिव इज बेसिकली कि आपकी रिपोर्ट की एक ऑटोमेटिकली जनरेटेड समरी हो जाती है। ठीक है, तो एक मिनट, ये पावर प्लेटफॉर्म था, पावर प्लेटफॉर्म को छोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आते हैं हमारे पास एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स में भी हैव टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स आप टेक्स्ट बॉक्स डाल सकते हो जो होम में भी था। देन आप बटन्स डाल सकते हो, शेप्स डाल सकते हो और इमेज इंसर्ट कर सकते हो। लास्ट में यू हैव ऑप्टिमाइज, इसको हम ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, सो हम वेरी बेसिक विजुअल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो हमारा सबसे बेसिक विजुअल होता है, अच्छा एक मिनट मेरी स्क्रीन ही शेयर नहीं हो रही है। ठीक है, जो हमारा सबसे बेसिक विजुअल होता है उसको हम कहते हैं एक केपीआई टाइप। ठीक है, उसको हम कहते हैं केपीआई टाइप। टाइल 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 केपीआई टाइल। अब केपीआई टाइल होती क्या है? केपीआई टाइलर इज बेसिकली की परफॉर्मेंस इंडेक्स, की परफॉर्मेंस सॉरी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ठीक है, जो हमारे परफॉर्मेंस के की इंडिकेटर्स होते हैं उसको हम केपीआई बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास हम कस्टम मेजर्स में अगर जाएं तो हमारे पास जो हमारे की मेजर्स हैं दोज आर टोटल सेल्स, टोटल क्वांटिटी एंड टोटल प्रॉफिट। रिपोर्ट व्यू में आप कस्टम मेजर्स के अंदर टोटल सेल्स, टोटल क्वांटिटी एंड टोटल प्रॉफिट बात करूं तो ये तीन है मेरे पास जो मेरे केपीआईज बन सकते हैं। ठीक है सर, यही तीन इसलिए क्योंकि मैं टोटल सेल्स देखना चाहूंगा अपनी एक साथ, टोटल क्वांटिटी मैं कितनी तक सेल कर चुका हूं वो देखना चाहूंगा, एंड टोटल प्रॉफिट कितना कर चुका हूं वो देखना चाहूंगा ना। अगर मैं सिर्फ एक नंबर्स की बात करूं तो मेरे को ये तीन नंबर से फर्क पड़ता है ना सिर्फ। सो अब केपीआई बनाने के लिए करते क्या है, सिर्फ इस पर टिक कर दो किसी भी एक नंबर पे। ठीक है, और विजुअलाइजेशन में से वी विल सेलेक्ट दिस कार्ड। ठीक है, फोर्थ रो लास्ट एलिमेंट कार्ड, तरीके से आपकी सेल्स आ जाएगी। इसको आप एडजस्ट कर लो जैसे मर्जी। डाटा फॉर दिस विजुअल जैसे ही हो रहा है क्या बॉक्स आते हैं तो बट उसके तुमने कुछ स्टेप ढंग से नहीं किया, इसको रिमूव करके दोबारा करो। रिमूव नहीं हो रहा सर। सर मेजर पे क्लिक करना है और टिक करना है, टिक करना है। प्रॉब्लम नहीं ट्रांसफॉर्म नहीं किया था पहली बात ढंग से। सीएसवी फाइल डिलीट कर दी, पावर जाएगी। इस सीएसवी फाइल में काम कर रहे थे वही डिलीट कर दी। मैंने बोली उसके बाइंड कर दी शायद। मैं ये आयोवा इंस्टीट्यूट फाइल में यहाँ पे तुम्हारी सीएसवी फाइल थी
वो डिलीटेड है। तो हमने फाइल खराब कर ली है, तो मैं शुरुआत से स्टेप्स करने पड़ेंगे सारे। तो कोई ऊपर प्रैक्टिस देके दोबारा। हाँ मतलब आगे कर लेना। तो वैसे अपनी सुपर स्टोर वाली सीएसवी फाइल सेम नाम से सेम जगह पर डालोगे तब भी चल जाएगा। ये व्हाट्सएप में मैंने भेजी हुई है, उसको वहाँ पे डाउनलोड करके रख लेना। ठीक है, नाउ मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। इतना मेरा पेज होता है ये। ठीक है, इसके मैंने कोने पे लगा दिया एक हमने छोटा सा टोटल सेल्स। ठीक है, इसी तरीके से अब आई विल डू टोटल क्वांटिटी, जो कि अगेन मैं एक कार्ड में बनाऊंगा। टोटल क्वांटिटी सेम क्यों आ रही है, इसके अंदर सेल्स लिखा हुआ है क्योंकि टोटल क्वांटिटी चेंज हो गई, इसमें टोटल सेल्स की है ना, इसमें तो सेल्स टोटल प्रॉफिट के अंदर। ठीक है, सो आई विल क्रिएट एक टोटल प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट को भी अगेन आई विल कन्वर्ट इनटू कार्ड और इसको मैं यहीं पे प्लेस कर दूंगा इसके साथ। ठीक है, अब देखो वैल्यू पूरी नहीं आ रही तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूंगा ताकि वैल्यू पूरी आ जाए। तो मेरी केपीआई टाइल्स लग गई है। ठीक है, इनकी लेंथ वेरीफाई कर लेते हैं कि सेम है या फिर नहीं। इसकी लेंथ अब सेम है। ठीक है, सबकी लेंथ वगैरह सबको सेम हो गई तो हमारा एक बेसिकली अलाइन होके अच्छे से देखो मेरे तीनों मैट्रिक्स सही से दिख रहे हैं। ठीक है, ये होती है हमारा फर्स्ट विजुअलाइजेशन का तरीका, जो विच इज कॉल्ड केपीआई टाइल्स। ठीक है, अब यहाँ पे ना मैं आपको हर एक तरीके से विजुअल्स बना के नहीं दिखा सकता, क्योंकि इसमें आप मल्टीपल विजुअल्स कंबाइन कर सकते हो, बहुत सारे डेटा को एक विजुअल के अंदर डाल सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। मैं सब कुछ नहीं बनाऊंगा, मैं जितने पॉसिबल है उतने करके दिखा दूंगा। ठीक है, बाकी आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलो ओके, तो ये मेरी केपीआई टाइल्स हो गई। अब अगले होते हैं मेरे ट्रेंड्स। सो सेल्स ट्रेंड या प्रॉफिट ट्रेंड या फिर हमारा क्वांटिटी ट्रेंड। ठीक है, किस तरीके से मेरे ट्रेंड्स चल रहे हैं। ठीक है, सब ट्रेंड को प्लॉट करने के लिए आई नीड डेट, मेरे को डेट चाहिए। ठीक है, और ट्रेंड को मैं लेट से प्लॉट करता हूं ईयर मंथ की बेसिस पे। ठीक है, ईयर मंथ मतलब पर ईयर पर मंथ क्या सेल्स के फिगर चल रहे हैं। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, मेरे पास इस तरीके से मेरे ईयर मंथ आ गए। मैं इसको जूम करके देखूं, हाँ दिस इज माय ईयर, दिस इज माय मंथ। ठीक है, ये चाहिए था मेरे को। अब इसके साथ में जो प्लॉट करूंगा दैट इज माय टोटल सेल्स। ठीक है, टोटल सेल्स मैंने डाला, तो बस यहाँ पे ईयर मंथ के साथ टोटल सेल्स आ गई। अरे क्या आ गई, राइट। अब ऐसे टेबल तो नहीं चाहिए मेरे को ऑब्वियसली, इसके लिए हम यूज करते हैं लाइन चार्ट्स इस तरीके से। ठीक है, ये जो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम लाइन चार्ट होता है। ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, इस तरीके से मेरे पास ईयर वाइज सेल आ जाएगी, सॉरी मंथ वाइज सेल। ठीक है, कर दूंगा थोड़ा सा बड़ा ताकि मेरे पास सब कुछ दिख जाए। बस डेटा बहुत ज्यादा है तो इंस्टेड ऑफ ईयर मंथ लेट्स गो विद ईयर ओनली। ठीक है, हाँ अभी ठीक है। ईयर मंथ के हिसाब से डेटा हमारे पास बहुत ज्यादा हो रहा था, तो हमने क्या किया, इंस्टेड ऑफ गोइंग विद ईयर मंथ हम सिर्फ ईयर पे चले गए। ठीक है, इसको मैं इसी के साइज का कर दूंगा, यहाँ पे इसको मैं अटैच भी कर दूंगा इसके साथ, इसके साथ। एंड यहाँ पे मेरा एक टोटल सेल्स बाय ईयर का चार्ट डल गया है ना। अब टोटल सेल्स तो दिख रही है कि 2014 से 2015 में बहुत कम बढ़ी थी, फिर 16 में अच्छा खासा ग्रोथ आई, फिर हमारी ग्रोथ फिर से रुक गई है ना। अब मेरे को देखना है कि लेट्स से प्रॉफिट का क्या हाल हुआ है, तो या तो मैं प्रॉफिट का अलग से टेबल बनाऊं, अलग से प्लॉटिंग करूं, एंड उसमें फिर मैं देखूं कि कैसे हुआ है, या मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसी के अंदर प्रॉफिट भी ऐड कर देता हूं। सो साथ में आई विल डू टोटल प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट भी ऐड किया, बट तुम देखोगे कि यहाँ पे ना क्योंकि सेल्स की वैल्यू ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है कंपेयर टू प्रॉफिट, ये मिलियंस में है और थाउजेंड्स में है ना, बहुत ज्यादा है। तो हमें लाइन चार्ट से पता नहीं लगेगा कि कितना प्रॉफिट कितना कैसा क्या हुआ है, क्योंकि प्रॉफिट की लाइन ऑलमोस्ट सीधी हो गई है, राइट, और सेल्स की लाइन तो जो हमारा चार्ट था वो था ही। इसके लिए व्हाट वी कैन डू इज कि अब मैं इसको ना वो बना दूंगा एरिया चार्ट।
मैं इसको बना दूंगा स्टैक्ड एरिया चार्ट। मैं इसको स्टैक्ड एरिया चार्ट बनाया, देखो हमारा प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट सेम तरीके से ग्रो कर रहा है। हमें पता लग गया कि हमारा जो प्रॉफिट है ऑलमोस्ट सेम ही तरीके से ग्रो कर रहा है ना, ऑलमोस्ट सेम ट्रेजेक्ट्री है। यहाँ पे थोड़ा सा हमारा प्रॉफिट ज्यादा हुआ था और यहाँ पे प्रॉफिट स्टेबल ही है, सेल्स के साथ ग्रो कर रहा है, बस प्रॉफिट हम स्पेशली इंक्रीज नहीं कर रहे। ठीक है, और इसको आप अगर चाहो तो किसी और तरीके से भी दिखा सकते हो इफ यू वांट। ठीक है, बहुत सारे तरीके होते हैं आपके पास बेसिकली। ठीक है, अब मेरे को चाहिए कि लेट्स से मैं हर एक ईयर का क्वार्टर वाइज भी निकाल दूं। मैं यहाँ से क्वार्टर भी सिलेक्ट कर दूंगा, हर एक ईयर का क्वार्टर वाइज आ गया, राइट। लेकिन मेरे को ये इस तरीके से नहीं चाहिए, सो व्हाट आई विल डू इज यहाँ से मैं क्वार्टर को उठाऊंगा। मेरे पास काफी सारी चीजें ना, यहाँ पे ऑप्शंस है। मेरे को एक्स एक्सिस में चाहिए क्वार्टर, राइट। क्वार्टर को आई कैन ड्रॉप हियर और इस वाले क्वार्टर को आई विल रिमूव। ठीक है, मेरा एक्स एक्सिस में आ गया क्वार्टर। ठीक है, लेकिन अभी एक और दिक्कत है कि अब मेरा क्वार्टर सॉर्टेड नहीं है। देखो रैंडमली कुछ भी दिखा रहा है ना। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को एक्स एक्सिस को मेरे सॉर्ट करना है, राइट। सॉर्ट करने के लिए क्या करूंगा, आई विल गो टू दिस थ्री डॉट्स ओवर हियर एंड इसको मैं कर दूंगा सॉर्ट एक्सेस। ठीक है, ईयर क्वार्टर ये वाला एक्सेस है मेरा, इसको अभी भी सॉर्ट नहीं हुआ, क्वार्टर सॉर्ट हुए हैं सिर्फ। सॉर्ट एक्सेस द्वारा जाऊंगा, अब मैं कर दूंगा इसको असेंडिंग पे। क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर ऑफ 2014, मतलब इस तरीके से मेरा सेल्स का पैटर्न बन रहा है। नाउ एक ये मेरा सेल्स एंड प्रॉफिट का ट्रेंड काफी अच्छा दिख रहा है। आई एम सेटिस्फाइड विद दिस चार्ट। ठीक है, अब आप चाहो तो इसमें और बहुत सारी चीजें कर सकते हो, बट आई एम ग्रेटली सेटिस्फाइड विद दिस चार्ट, तो मैं इसको यहीं पे रोक दूंगा। ठीक है, अब ना चार्ट्स बनाते हैं, एनालिसिस बाद में करेंगे। एंड रिमेंबर कि जो आप चार्ट्स बना रहे हैं, जो आप प्लॉटिंग कर रहे हैं, आपको ना एक क्रिएटिव विजन चाहिएगा उसके लिए कि मैं क्या देखना चाहता हूं। ठीक है, मैं यहाँ पे सेल्स का ट्रेंड देखना चाह रहा था कि सेल्स कैसे बढ़ रही है, प्रॉफिट कैसे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से चार्ट बनाया। ठीक है, अगर आप कुछ और देखना चाह रहे हैं तो आप कोई और चार्ट बनाएंगे। तो दिस पर्टिकुलर थिंग ना, दिस कम्स विद योर प्रैक्टिस, कि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको चीज समझ आएगा कि आपको एक्चुअली करना क्या है। ठीक है, तो लेट्स से हाँ, अब ना इसमें एक काम करते हैं, मैं ना देख लेता हूं कि मेरी कौन सी सब कैटेगरीज है जो सबसे ज्यादा बिकती हैं। ठीक है, ये कौन सी सब कैटेगरीज है सबसे ज्यादा बिकती हैं। ठीक है, तो उसके लिए मेरे को सबसे ज्यादा सब कैटेगरी चाहिएगा, सो दैट विल बी इन माय प्रोडक्ट्स। मेरा सब कैटेगरी, इसको डाल दिया मैंने, मेरे पास मेरी सब कैटेगरीज आ गई, बहुत सारी हैं, है ना। इसको मैं अगेंस्ट टोटल सेल्स प्लॉट करना चाहता हूँ। टोटल सेल्स के अगेंस्ट मैंने इसको डाल दिया। अब ना टेबल में नहीं देखना चाहूंगा मैं, लेकिन अगर मैं इसका लाइन चार्ट बना देता हूँ, लाइन चार्ट तो इतनी सारी कैटेगरीज है, कैसे मतलब कंपेयर थोड़ा ना करना है मेरे को, है ना। इसके लिए मैं क्या बनाऊंगा, इसके लिए आई विल गो विद अ ट्री मैप। ठीक है, ट्री मैप के साथ जाऊंगा मैं इसके लिए। मैंने इसका एक ट्री मैप बना दिया। तो एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे प्लेस करते हैं, यहाँ पे इसको प्लेस किया, इसको आई विल एक्सटेंड टू बॉटम ऑफ दिस। ठीक है, अब देखो इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगा, तो यहाँ पे ना मेरे सारी कैटेगरीज आ गई, चेयर्स, टेबल्स, बाइंडर्स, मशीन्स, एंड जिसका बॉक्स जितना ज्यादा बड़ा है वो उतना ज्यादा बिक रही है। तो मतलब चेयर सबसे ज्यादा बिक रही है यहाँ पे, ठीक है, चेयर्स का डिब्बा सबसे ज्यादा बड़ा है, चेयर सबसे ज्यादा बिक रही है। मैं इसके ऊपर अगर हवर भी करता हूँ, टोटल सेल्स आई कैन सी इज 1,66,000, और मैं सेकंड पे जाऊँ तो 1,62,000। तो इस तरीके से रैंकिंग हो जाती है ये। ठीक है, इस तरीके से मैं अपना एक चार्ट बना सकता हूँ। ठीक है, एंड लेट्स से अब और क्या देख सकते हैं हम, रीजन वाइज मैप बनाते हैं अब। ठीक है, कि मेरे को किस रीजन से ज्यादा सेल्स मिल रही हैं। अब उसके लिए ना आपको अपने पावर बीआई में एक सेटिंग चेंज करनी पड़ती है। ठीक है, मैप आप बाय डिफॉल्ट डालोगे, तो अगर जैसे मैं डालूंगा तो मेरे पास तो मैप लोड हो रहा है यहाँ पे, बट आप लोग अगर डालोगे ना मैप, तो बाय डिफॉल्ट लोड नहीं होता है।
तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, यू हैव टू गो टू फाइल, आप जाएंगे ऑप्शंस एंड सेटिंग्स पर, ठीक है, विल गो टू ऑप्शंस, लेट इट ओपन अप। तो ऑप्शंस ओपन हो गए, ठीक है। मैं अगर ब्रेव के अंदर स्क्रीन को ना पूरा शेयर कर देता हूँ। अब स्क्रीन को पूरा शेयर कर दिया, ओके। हाँ, अब इसके अंदर आई हैव टू गो टू सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी पे जाऊंगा। अच्छा नहीं, सॉरी, प्राइवेसी कहाँ गया? गिव मी अ सेकंड। प्राइवेसी, अच्छा यही तरह, ठीक है। वही सिक्योरिटी में सही किया था। सिक्योरिटी के अंदर यूज मैप एंड फिल्ड मैप विजुअल्स, ठीक है, ये आपको टिक करना है। तब इसको टिक कर दोगे, इसके बाद यू हैव टू रीस्टार्ट योर पावर बीआई, ठीक है, एंड तभी आपका मैप्स लोड हो पाएंगे, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए कि मैं ना रीजन वाइज टोटल सेल्स देख लेता हूँ कि मेरे को हर एक रीजन से कितनी सेल आ रही है, ठीक है। सो आई कैन गो टू कस्टमर्स, मेरे क्योंकि सारी एड्रेसेस यहीं पे हैं, एंड इसमें मैं स्टेट पे जाता हूँ, ठीक है। मैंने स्टेट्स को टिक किया। अब जैसे मैंने स्टेट्स को टिक किया, यहाँ पे कुछ नहीं आया, मतलब लोड हो रहा है वो, ठीक है, आ गया मेरा मैप ही आ गया सीधा लोड होके, राइट। ये लाइट लगानी है, तो लगानी है। ये पासवर्ड दोगे? अच्छा ठीक है ना। और ये वाला बताता हूँ, उसके बाद फिर ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ये मैप आ गया, ठीक है। अब मैप मेरा प्रॉपर इंटरेक्टेबल होता है यार, सो पाएंगे अभी आराम से। तो देखो यहाँ पे मेरा मैप आ गया, ठीक है। नहीं पूरा है ना, जितना मर्जी देख लो ना, वो तो जूम्ड है बस। अब मेरा प्रॉपर मैप आ गया। थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ मैं यार, इतना ठीक है, ठीक है। मेरा मैप आ गया, और यहाँ पे जो ये गोले गोले आ रहे हैं, दीज आर माय स्टेट्स जहाँ जहाँ से मेरे को ऑर्डर्स आते हैं, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये ना सर मेरे को बता रहा है कि मेरी कौन कौन सी स्टेट से कहाँ कहाँ से मुझे ऑर्डर आते हैं, ये और कुछ नहीं बता रहा। आई वांट कि इसमें ना मेरे को सेल्स के हिसाब से गोले बन जाए, कि मतलब जो सर्कल्स बन रहे हैं, ये मेरी सेल्स के हिसाब से छोटे या बड़े हो, ठीक है। सो अगेन आई कैन सेलेक्ट टोटल सेल्स हियर। अब इट विल टेक अ बिट टू लोड ऑन द, अभी भी लोडिंग हो रही है, देखिए यहाँ पे लोडिंग हो रही है, ठीक है। फिर लोड हो रहा है, बट देखो यहाँ पे मेरे जो सर्कल्स हैं वो छोटे और बड़े हो गए, है ना, कि मेरे को कहाँ से ज्यादा सेल्स आ रही है, कहाँ से कम सेल्स आ रही है, उसके हिसाब से दर चेंजिंग साइज, ठीक है। इसकी जगह पे इफ आई वांट, तो मैं यहाँ पे फील्ड मैप भी यूज कर सकता हूँ। फील्ड मैप में क्या होगा कि मेरा मैप बस फील्ड होगा, देखो, देखो मेरा मैप यहाँ पे फील्ड है। चलो, हाँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे वो स्टेट्स कवर हो रहे हैं जहाँ जहाँ से मेरे को ऑर्डर्स आते हैं। अभी इसके अंदर ना टोटल सेल्स रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, देख रहे हो, मैं किसी भी हवर करूंगा तभी मेरे को वहां की टोटल सेल्स दिखेगी, वैसे नहीं दिखेगी। तो दो मिनट रुकते हैं, ये आप पहले कर लो, 2 मिनट का पॉज लेते हैं, ठीक है।
हाँ जी, तो बेसिकली अब इसके अंदर अभी ना फिलिंग नहीं आ रही है, देख रहे हो हमारी अभी फिलिंग नहीं आ रही है, राइट। जब वो सेम ही कलर से ब्लू हो रखा है टू रिप्रेजेंट द स्टेट्स, ठीक है, किस स्टेट में प्रोडक्ट बिक रहा है वो वाला सिर्फ ब्लू हो रखा है, राइट। हमें सेल्स के अकॉर्डिंग चाहिए, सेल्स के अकॉर्डिंग लाने के लिए, और देखो हमारे टोटल सेल्स है टूल टिप में है, इसको हटाता हूं मैं, ठीक है, एंड आई वांट दैट ऑन लेजेंड, ठीक है। देखो लेजेंड के ऊपर चाहिए। लेजेंड का क्या मतलब होता है कि जो कलर है वो टोटल सेल्स के अकॉर्डिंग है, करके दिखाते हो। टोटल सेल्स को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप किया लेजेंड के अंदर, नॉन मेजर चाहिए इसे, अब मुझे लेट कह रहे हो लगा नहीं पाया अभी तक। इसमें तो ऐसा है, उसमें एक बंद हो गई, पता नहीं क्यों, बता रहा हूँ नहीं, आप फटाफट वो खोल के यार वो एक बार बजा। अच्छा इसमें ना एक बार काम करते हैं, इसी वापस आते हैं। उसमें ना वो फील्ड मैप है तो सिर्फ वो लोकेशन दिखाने के लिए होता है, ठीक है। उसके अंदर आप एक्चुअली साइड बाय साइड प्लॉटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसी के अंदर आते हैं, इसी के अंदर मैं टोटल सेल्स डालता हूँ बस, ठीक है। वो लोड हो रहा है से टोटल सेल्स के अकॉर्डिंग वो आ गया, ठीक है। नीचे देखोगे इसमें ना बबल साइज होता है, तो बबल साइजेस बेस्ड ऑन टोटल सेल्स। अब मैं अगर इसकी स्टाइलिंग में जाता हूँ, मैं यहाँ से बहुत सारी चीजें चेंज भी कर सकता हूँ, कि जैसे मेरे को मैप कुछ और चाहिए, लेट्स से मेरे को रोड मैप नहीं चाहिए, मेरे को एरियल मैप चाहिए, तो ये एरियल मैप आ गया मेरे पास, ठीक है। वो सर्कल सभी लोड हो जाएंगे, ठीक है। मेरे को ग्रे स्केल मैप चाहिए, लेट्स से ग्रे स्केल मैप आ गया, ठीक है। इसमें मेरे को नाम नहीं देखने हैं, हाँ नाम हट गए देखो, है ना, नाम नहीं देखने, बट नाम आई वांट टू सी, ठीक है। और नीचे कंट्रोल्स हैं कि इसमें आपको आप कंट्रोल कैसे करोगे, तो जूम है, जूम के बटन लगा सकते हो आप, देन लैसो बटन लगा सकते हो। लैसो मतलब कि एक पर्टिकुलर एरिया का मेरे को देखना है, इस पे क्लिक करूंगा एंड आई कैन लैसो इट आउट। जितना मैंने एरिया सेलेक्ट किया सिर्फ उतना ही सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बट आई डोंट वांट दैट, है ना, ये वापस आ जाएगा, ठीक है। और बस ये आपके कंट्रोल्स होते हैं। उसके बाद बबल्स को मैनेज कर सकते हो कि साइज कि किस हिसाब से स्केल होएगा, ठीक है, कि मैग्नीट्यूड वाइज स्केल होगा या डेटा रेंज वाइज स्केल होगा, ठीक है। मतलब कि डेटा जैसे जैसे बढ़ रहा है उस हिसाब से और जो बबल साइज है वो बढ़ेगा, या फिर कितना एरिया कवर कर रहा है वो उस हिसाब से बढ़ेगा, दैट इज मैग्नीट्यूड। तो डेटा रेंज के हिसाब से ठीक है। हम ना साइज डिसाइड कर सकते हैं, अगर इसको इंक्रीज कर दूंगा थोड़ा सा तो मेरे जो सर्कल्स है वो साइज में बड़े हो जाएंगे, मोर इंट्यूटिव हो जाएंगे कि हाँ इस जगह से ज्यादा सेल आ रही है, मतलब रहा वही जो स्केल था, स्केलिंग पिक्चर था वो बढ़ गया, ठीक है। और मैं यहाँ पे कलर्स भी चूज कर सकता हूँ, सो डिफॉल्ट में मतलब एक कलर कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे ब्लैक अगर मैंने किया तो ब्लैक कलर से मेरे सर्कल्स आ जाएंगे, ब्लैक कलर के सर्कल्स आ गए, है ना। कुछ भी कलर सिलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे मोर कलर में जाके आई कैन सेलेक्ट कुछ भी कलर, मैंने से ग्रीन सेलेक्ट कर लिया ये वाला, ठीक है। मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर के सर्कल आ गए। अब इसके अंदर आई कैन पुट इफेक्ट्स, तो मेरे पास इफेक्ट्स खुल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे रूल्स वगैरह बना सकता हूँ कि वैल्यू इज समथिंग देन डू दिस, डू दिस, एक्सेल की तरह कंडीशनल फॉर्मेटिंग उस तरीके से कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं जब शो ऑल करूंगा, यहाँ पे मैं हर एक स्टेट का कलर भी चेंज कर सकता हूँ, मेरे को बाई चांस हर एक स्टेट का कलर चेंज करना है वो भी कर सकता हूँ, ठीक है।
ऑफ ही रन दूंगा। देन वी हैव कैटेगरी लेबल, कि उस कैटेगरी का लेबल लगा सकता हूँ। देखो हर एक स्टेट का नाम भी आ जाएगा, ठीक है। और आपका लास्ट है हीट मैप। हीट मैप अगर मैं ऑन करूंगा तो बेसिकली ब्लरी सर्कल्स टाइप आएंगे, जहाँ पे ज्यादा सेल्स है वहां पे ज्यादा कलर दिखेगा, है ना। अगर मैं थोड़ी सी सेटिंग चेंज करूँ तो 0% ऑफ 50% एंड 100% की कितना डार्क होते चले जाएगा वो, ठीक है। वो तो मेरे को हीट मैप नहीं चाहिए। मैं इस तरीके से विजुअल बना सकता हूँ एक, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने ये विजुअल बनाए हैं, मैं छोटा करके देखूं तो ऑलरेडी मेरा पेज काफी अच्छा दिख रहा है, विजुअलाइजेशन काफी अच्छी दिख रही है ना। और हर एक पेज पे हम कुछ स्पेस छोड़ते हैं फॉर डैशबोर्ड कंट्रोलिंग। वो जब हम डैशबोर्ड वाला पार्ट पढ़ेंगे तब सीखेंगे। बट लेट्स से इतना स्पेस में डैशबोर्ड कंट्रोलिंग छोड़ दो, इतना तो नहीं, लास्ट में थोड़ी सी छोड़ते हैं, तो एक चार और डालते हैं, है ना। इसके अंदर एक चार और डाल देते हैं। लेट्स से आई वांट मंथ ऑन मंथ ग्रोथ डालते हैं, ठीक है। तो मंथ ऑन मंथ ग्रोथ हमने बनाया था ना, इसको मैं ऑब्वियसली प्लॉट करूंगा मंथ्स के साथ। तो मंथ नंबर के साथ प्लॉट कर देता हूँ, सॉरी मंथ नंबर नहीं, इसको मैं ना ईयर मंथ के साथ प्लॉट कर देता हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे मेरे पास ईयर मंथ आ गए, है ना। तो ये वाला चार्ट बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। आई वांट समथिंग जिसके अंदर बहुत सारा डेटा बहुत कम एरिया में कवर कर। तो लेट्स क्या करना चाहिए। हमारा गेज भी ठीक है वैसे तो, हमारा रिबन चार्ट भी बन सकता है हमारा। तो ना ईयर मंथ की जगह आई विल प्लॉट विथ क्वार्टर, ठीक है। क्वार्टर एंड ईयर जो हमने यहाँ पे किया था, ठीक है। अब देखो, अब हमने डेटा ले लिया, अब इसको फिक्स करते हैं। इस तरीके से दिख रहा है। अब इसके अंदर भी वांट कि एक्स एक्सिस पे हमें ईयर चाहिए, तो ईयर हम एक्स एक्सिस पे डालेंगे। ईयर एंड क्वार्टर हमारे एक्स एक्सिस पे आ गए। क्वार्टर हम डाल देंगे लेजेंड पे। क्वार्टर को हम डालेंगे लेजेंड पे, ठीक है। तो क्वार्टर वाइज ग्रोथ दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। 2014 में हमारा क्वार्टर वन काफी अच्छा था, 2015 में आते आते हमारा क्वार्टर थ्री काफी अच्छा हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमें ग्रोथ दिख रही है। शुरुआत में हमारे पास अच्छी खासी सेल्स थी, अच्छी खासी ग्रोथ थी, अब गिरती ही चली गई है, राइट। इस तरीके से हमें दिख रहा है। तो ये यही होता है। इस तरीके से हमने अपना विजुअल बना लिए। इसको मैं बंद करता हूँ, हमने एक विजुअलाइजेशन पूरा कर लिया है। तो मैं अगर फिट टू पेज कर दूं तो ये देखो रहा है, फिट टू पेज हो गया। ये एक मेरा विजुअल कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप मल्टीपल पेजेस बना के मल्टीपल विजुअल डाल सकते हो। अब इसके अंदर एक चीज और होती है, पावर बीआई के अंदर बेक्ड इन स्लाइसेस होते हैं। बेक्ड इन स्लाइसेस मतलब जैसे मैं किसी भी, जैसे स्टेट है ना, मैं कौन सी है, कैलिफोर्निया है, राइट। मेरा जो स्टेट है ये कैलिफोर्निया, मैं इस पे क्लिक करूंगा अगर, तो सारा डेटा सिर्फ कैलिफोर्निया का हो गया, सारा डेटा कन्वर्ट हो गया कैलिफोर्निया के हिसाब से, ठीक है। या फिर मैंने अगर कौन सी ये स्टेट है, न्यू मैक्सिको, इस पे क्लिक किया, सारा डेटा वो अप्लाई टू ऑल ग्राफ हो जाएगा, सारा डेटा न्यू मैक्सिको के हिसाब से हो गया। सिमिलरली मैं यहाँ से इसको बंद कर सकता हूँ, मतलब उस पर दोबारा क्लिक करूंगा वो बंद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं सिर्फ चेयर्स का डाटा देख सकता हूँ, है ना। मैं यहाँ से सिर्फ चेयर्स का डाटा देख सकता हूँ, या सिर्फ
क्या ये फोन, सिर्फ फोन का डेटा दे सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैं डेटा दे सकता हूँ अपना। और सर मतलब चारों में ये एप्लीकेबल है, जैसे मैं यहाँ मैप पे अगर कैलिफोर्निया क्लिक करूंगा तो बाकी 3 पे भी इसका इफेक्ट आएगा। हाँ हाँ, अगर मैं और अगर मैं जैसे वहाँ मैंने पे यहाँ पे चेयर सेलेक्ट कर रखा है और यहाँ पे लेट्स से मैंने कैलिफोर्निया सेलेक्ट कर दिया, तो उस पे सट के इस पे आ जाता है कि आप जिस पे क्लिक करोगे उसका मेन स्लाइसिंग रहती है। अब ऐसा नहीं है कि मैं चेयर्स पे क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ सेट किया, एक ही रहता है फिल्टर, आप मल्टीपल फिल्टर्स कंबाइन नहीं कर सकते, ठीक है, एक ही फिल्टर रहता है। अब जैसे मेरे को सिर्फ 2014 के Q3 का देखना है, 23 के 2014 के Q3 में मैंने कैसे परफॉर्म किया था, तो मेरा पूरा विजुअल 2014 के Q3 की तरह वो चेंज हो गया, ठीक है। अगेन मैं इसी पे दोबारा क्लिक कर दूंगा और ये फिक्स हो जाएगा, ठीक है, क्लियर, तो ठीक है, फिर हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओके। अब ये सारी चीजें ना केपीआई टाइल्स में नहीं होती, क्योंकि केपीआई टाइल्स में कुछ है ही नहीं ऐसे फिल्टर लगाने के लिए, ये सिर्फ इन सब चीजों में होती है। जैसे मैं यहाँ पे भी क्लिक करूंगा अगर, हाँ देखो यहाँ पे सिर्फ Q1 का हो गया, हर एक जगह से Q1 का रिजल्ट आ रहा है सिर्फ, राइट। अभी एक लाइट ये लगानी है, वो आई नहीं। ये 2014 का Q1 का हो गया, ठीक है, हटाऊंगा मेरा वापस आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से वर्क करती है मेरा विजुअलाइजेशन, ठीक है। और पेजेस डाल सकते हो और विजुअलाइजेशन कर सकते हो जितना बजे कर सकते हो, ठीक है। तो अगर हम थर्सडे को भी एक बार वही कवर करेंगे, अभी हम थर्सडे को भी एक बार विजुअलाइजेशन को थोड़ा सा और कवर करेंगे, ठीक है। आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं। सर वो बता दो वापस डेटा कैसे आएगा, ट्रांसफॉर्म पे जाकर के। अच्छा देखो, आपको कुछ नहीं करना, ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाओगे, यहाँ पे ना मेरा तो खुल जाएगा क्योंकि मेरा तो फाइल में ही पे है। आपके में यहाँ पे क्या आएगा, उसमें ना पाथ लिखा होगा, ये यहाँ पे क्या आएगा, मेरे में तो देखो डाटा खुल रहा है, आपके में यहाँ पे क्या आ रहा होगा, उसमें एक जगह लिखी होगी कि आपका शायद से माई वर्क स्लैश इंस्टीट्यूट करके समथिंग है, रिफ्रेश करिए ऐसे, उस जगह पे वो सुपर स्टोरेज सीएसवी वाली जो फाइल भेजी थी ना, वो डाउनलोड करना और उस जगह पे डाल देना, ठीक है, आपका फिक्स हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा इस तरीके से विजुअलाइजेशन, ओके डन, चलो ठीक है सर। नेक्स्ट क्लास में और चार्ट्स डिस्कवर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। मे भी हम एक दिन एक्स्ट्रा भी ले लें पावर बीआई के लिए, डिपेंडिंग अपॉन कि कैसा रहता है ना। बट ये हमारा बेसिक विजुअलाइजेशन है, ये हमारा एक डैशबोर्ड का पेज आप इसे बोल सकते हो, हमने डैशबोर्ड का एक पेज बना दिया है, ठीक है, क्लियर है। जब हम कंप्लीट डैशबोर्ड बनाएंगे ना, मल्टीपल पेजेस कैसे बनाते हैं, इंसर्ट करते हैं, वो सब देखेंगे। सर ये वैसे डैशबोर्डिंग की अभी तक की पहली क्लास नहीं है, एक्सेल में तो डैशबोर्डिंग हुआ है। एक्सेल तो डैशबोर्डिंग अलग है ना, ये डैशबोर्डिंग अलग है, ये डैशबोर्डिंग कभी भी नहीं है, तो सिर्फ विजुअलाइजेशन है और हमने डैशबोर्ड ही बनाए हैं, हम डैशबोर्ड बनाएंगे। एक्सेल में डैशबोर्डिंग वाली मतलब कितना दूर है क्लास? डैशबोर्डिंग है, डैशबोर्डिंग भी बहुत एक्सेल अच्छा लंबा टॉपिक है ना, छोटा टॉपिक नहीं है एक्सेल, तो एक हफ्ता तो लगेगा कम से कम, 1 से 2 हफ्ते आराम से लगेगा। और सर वो चार्टिंग नॉर्मलाइजेशन के बाद से मतलब एक्सेल में जो नॉर्मलाइजेशन होता है, जैसे इसमें जो कहाँ पे करवाते हैं चार्ट थ्योरी, टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, नॉर्मलाइज वाला टॉपिक उन्होंने करवा दिया, नॉर्मलाइजेशन करवा दिया था, फिर उसके बाद आप स्किल स्टार्ट हो गया, फिर सब शिफ्ट कर गए थे वहाँ। जब बात देखिए, जब उस पे नॉर्मलाइजेशन के आगे बढ़ेंगे तो करवा देंगे कुछ, मैं बता दूंगा आपको। सर नॉर्मलाइजेशन से ही करनी है मुझे, नॉर्मलाइजेशन नहीं करना है, नॉर्मलाइजेशन से करना पड़ेगा। पिवट चार्ट करा दिया मैंने उसमें, पाइवटिंग चल गई सर उसमें? पाइवटिंग तो हाँ कंप्लीट करना है, तो पिवट चार्ट से आ गया, उसके बाद बस चार्ट थ्योरी पे जाएंगे, बीच में हमने एक दो चीज और कवर करेंगे, पहले चार्ट थ्योरी पे जाने से पहले ना, तो आना शुरू कर दो, एक काम करो आ जाओ उसमें, 12 बजे वाले बैच में आ जाना थर्सडे से। क्योंकि सर थोड़ा सा है ना, मैंने जो सर ने प्रोजेक्ट दिया था मैंने कंप्लीट कर लिया, उसमें निशांक ने एक दो कुछ नहीं, वो रिसीवर ही लिखा हुआ था उसमें, उसमें कह दी उसमें रिसीवर टाइप, तो वो तो कुछ नहीं है, वो तो एक दो उसमें बैठा वो तो हो जाएगा, वो कोई इशू इसमें नहीं करना है, कुछ नहीं है।
उसमें मेरे को है ना जो पाइवटिंग है ना, मुझे ऐसा थोड़ा लग रहा है उसमें थोड़ा सा एरर है, क्योंकि वो देख लेंगे, कुछ कोई बात नहीं, करा देंगे। चलो अभी तो ये करो, पावर भी आई के बाद एक बार पाइथन कर ले, पाइथन के बाद थोड़ा सा रुक जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद सीधा डी वाला पार्ट खत्म होता है, जैसे एक हफ्ते का ब्रेक ले लेते हैं, उसमें सिर्फ मतलब ये नहीं कि छुट्टी हो गई, आना है थोड़ी सी रिपीटिंग। रिपीट की, मतलब डाउट्स वगैरह हैं वो पूछ लिए, कोई असाइनमेंट्स में डाउट है वो सब, तो रिपीट नहीं, डाउट्स और डाउट सेशन सिर्फ, ठीक है। सर पाइथन में से कितने सेशंस का होगा? 12 सेशन खत्म? मतलब ये तो इससे 12 का बोल रहे हो, ये भी तो 12 में ही है, ये तो 8 में ही है। 8 12 बोलते हैं, वो 15 तक खिंच जाता है बस, 15-16 तक होता है। मतलब डीए वाले पार्ट है बस। हाँ डीए वाले पार्ट में बच्चे, बाकी तो फिर आगे तो पाइथन है ही पूरा, अगले 2-2.5 महीने बचे हैं, उसमें तो पाइथन ही करोगे सिर्फ। सिर्फ पाइथन? हाँ उसमें सिर्फ पाइथन और मैथ्स, ये दो ही चीजें हैं, कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्लास करते हैं यहाँ पे एंड, सेव कर लो, आप भी टेबल पर रख लेना, बोलते हैं बंद, ठीक है, ठीक है, क्लास करते हैं, चलिए थैंक यू।